हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड। द मिनिमम टेम्परेचर हैज़ फॉलन टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड। टुडे मतलब आज। इट इज़ वेरी कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंड होता है या फिर सर्दी आप बोल सकते हैं, ठीक है। टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड। आज बहुत सर्दी है। द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम या फिर कम से कम। टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है तापमान, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान, हैज़ फॉलन, फॉलन का मतलब होता है गिर गया, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉलन गिर गया। टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड इज़ ब्लोविंग। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड, तेज ठंडी हवा। स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, कोल्ड का मतलब होता है ठंडी, विंड का मतलब होता है हवा। इज़ ब्लोविंग, बह रही है। तेज ठंडी हवा बह रही है या फिर तेज ठंडी हवा चल रही है। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ द हाउस। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन या फिर मुश्किल। टू गेट आउट, गेट आउट मतलब बाहर निकलना। ऑफ द हाउस, हाउस का मतलब होता है घर। लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो रहा है या फिर कठिन हो गया है। People find it difficult to get out of the house. लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है। Often people are sitting in their homes in quilts. Often का मतलब होता है प्राय। People are sitting, sitting मतलब बैठे हैं, ठीक है। In their homes, अपने घरों में। In quilts, quilts का मतलब होता है रज़ाई। प्राय लोग अपने अपने घरों में रज़ाई में बैठे हैं। सडनली डार्क क्लाउड्स हैव स्टार्टेड अपीयरिंग इन द स्काई। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक। डार्क क्लाउड्स, काले बादल। डार्क मतलब काले, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। काले बादल हैव स्टार्टेड अपीयरिंग। अपीयरिंग का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। इन द स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान या फिर आकाश। अचानक आकाश में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। अचानक आकाश में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। सडनली डार्क क्लाउड्स हैव स्टार्टेड अपीयरिंग इन द स्काई। It is hope that now the long dry period will end. It is hope. Hope का मतलब होता है आशा, यह आशा है। It is hope that now, now मतलब अब, the long dry period, लंबा सूखा काल। long मतलब लंबा, dry period सूखा काल। dry का मतलब होता है सूखा, सूखा काल। will end, end का मतलब होता है समाप्त। लोगों को आशा है कि अब लंबा सूखा काल समाप्त हो जाएगा। इट इज़ होप दैट नाउ द लॉन्ग ड्राई पीरियड विल एंड। लोगों को आशा है कि अब लंबा सूखा काल समाप्त हो जाएगा। ओनली अ लिटिल रेन विल इंक्रीज द होप ऑफ अ गुड क्रॉप। ओनली अ लिटिल रेन, रेन का मतलब होता है बारिश, बारिश। विल इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। द होप, होप का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था आशा, ठीक है, आशा। ऑफ अ गुड क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल। गुड क्रॉप अच्छी फसल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? थोड़ी सी वर्षा होने से ही अच्छी फसल की आशा बढ़ जाएगी। Only a little rain will increase the hope of a good crop. So the farmers have also become happy. इसलिए किसान लोग भी प्रसन्न हो गए हैं। So the farmers have also become happy.
देयर डिसअपॉइंटमेंट्स विल एंड। देयर मतलब उनकी, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, विल एंड, एंड का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एंड का मतलब होता है समाप्त, उनकी निराशा समाप्त होगी, ठीक है। देयर डिसअपॉइंटमेंट विल एंड। रेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू दैम। उनके लिए वर्षा का बहुत महत्व है। रेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू दैम। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्व, उनके लिए वर्षा का बहुत महत्व है। इनफैक्ट रेन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। रेन इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मैंने ऊपर भी आपको बताया महत्वपूर्ण। फॉर ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी के लिए। वास्तव में वर्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में बारिश हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सम पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर सम पीपल। इट इज़ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। इट इज़ बेनिफिशियल, यह लाभकारी है। फॉर सम पीपल डायरेक्टली, फॉर सम पीपल डायरेक्टली मतलब कुछ लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से यह लाभकारी है और कुछ लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से यह लाभकारी है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सम पीपल डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, एंड इनडायरेक्टली फॉर सम पीपल, इनडायरेक्टली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोगों के लिए यह प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है और कुछ लोगों के लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है, ठीक है। सो लेट अस ऑल वेलकम द रेन। सो लेट अस ऑल वेलकम द रेन। लेट अस ऑल, इसलिए आओ सभी वर्षा का स्वागत करें। सो लेट अस ऑल वेलकम द रेन। वेलकम मतलब स्वागत करना। सो लेट अस ऑल, आओ हम सभी, वेलकम द रेन, वर्षा का स्वागत करें।